देखिए, औरंगाबाद शहर में पिछले कुछ टाइम से जो नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था और जिसकी वजह से कई नौजवान लड़के इसके अंदर मुब्तला होकर उनकी जान जा रही थी, हत्याएं हो रही थी, क्राइम बढ़ रहा था। इसके विरोध में हमने सोचा था कि औरंगाबाद पुलिस को जगाने के लिए हमने 19 तारीख के दिन एक मोर्चे का आयोजन किया था और इस मोर्चे का मकसद यही था कि औरंगाबाद शहर को नशे से मुक्त कैसा किया जाए। औरंगाबाद शहर के अंदर धड़ल्ले से तकरीबन पुलिस स्टेशंस के अंडर में जो चरस, गांजा, अफ़ीम, गोलियां, शराब का गैरकानूनी कारोबार जो चल रहा था, उसके विरोध के अंदर हम ये मोर्चा निकालने वाले थे। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ये चाह रही थी कि उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया और उसी के तहत आज यहाँ पर डीसीपी साहब के साथ FDA के और एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए भी लोग आए थे और उन्होंने ये एश्योर किया है कि 1 महीने के अंदर हम औरंगाबाद शहर से नशे का कारोबार को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि हमें 1 महीने का टाइम दे, 1 महीने के अंदर हम ये कार्रवाई करेंगे। तो हमने भी ये तय किया कि फिर अगर पुलिस वाले अगर हमको एश्योरेंस दे रहे हैं कि इस नशे के कारोबार को ख़त्म करेंगे तो हम कल का मोर्चा जो है उसको 1 महीने के लिए हम आगे बढ़ाते हैं। और अगर ये कारोबार नहीं अगर बंद होता है तो अगले महीने महाराष्ट्र के विधानसभा का अधिवेशन होने वाला है। उस अधिवेशन के दौरान हम मोर्चा निकालेंगे और इस मोर्चे के ज़रिए औरंगाबाद की पुलिस को ये बताएंगे कि हम औरंगाबाद की जनता औरंगाबाद शहर से नशे का कारोबार पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं। ये आश्वासन हमें मिला है। हम यकीन करते हैं कि पुलिस वाले इसके ऊपर एक्ट करेंगे, FDA डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक्ट करेंगे और एक्साइज डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये उम्मीद करते हैं। जैसा कि उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है, तो क्या आपको लगता है ये 1 महीने में वो कर पाएंगे नशा पर काबू? देखिए, ये इशू जो है ये एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये एक सोशल इशू है। कई सारे लोग ये जानते हैं, औरंगाबाद की जनता, जैसे ही हमने ये ऐलान किया था कि हम नशे के ख़िलाफ़ एक मोर्चा निकालेंगे तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हो, अलग अलग जात, धर्म, मज़हब के लोग हो, सभी लोगों ने इसका समर्थन किया और ये कहा कि हम नशे की वजह से किस तरह का एक बुरा असर नौजवानों के ऊपर पड़ रहा है। इसी के लिए हमने ये मोर्चे का आयोजन किया था और पुलिस जानती है कि इसका रिस्पांस कैसा था। पुलिस जानती है कि इसको रिस्पांस किस तरह से मिला होता ये अगर हम मोर्चा निकालते। तो इसीलिए वो भागते हुए उन्होंने हमको ये एश्योरेंस दिया, मीटिंग ली और पूरा हमको यकीन दिलाया है कि जहाँ जहाँ पर भी ये गैरकानूनी कारोबार चल रहा है वो कारोबार को वो बंद करेंगे। हमने पुलिस डिपार्टमेंट से ये बात की है कि अगर स्थानिक पुलिस स्टेशन का DB का जो स्क्वाड होता है उसका जिम्मेदारी ही ये होती है कि कहाँ पर गैरकानूनी क्या क्या काम चल रहे हैं। अगर वो DB स्क्वाड को मालूम है कि किस गली के अंदर गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, नशे का कारोबार चल रहा है, वहाँ के अगर DB के स्क्वाड के ऊपर अगर आप कार्रवाई लेंगे तो हो सकता है ये कारोबार बंद होगा। दूसरी हमारी मांग ये है कि जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में अगर ये कारोबार चल रहा है, अगर वहाँ के PI को अगर ये बता दिया जाए कि अगर तुम्हारे एरिया के अंदर अगर ये कारोबार चलता हुआ पाया गया तो उस PI को आप कंट्रोल रूम को अटैच करेंगे। अगर ये इस तरह के स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे तो हम समझते हैं यकीनन इसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि ये धंधा अगर पनपता है, ये धंधा अगर चलता है तो बगैर पुलिस के साथ के ये धंधा चल ही नहीं सकता है। पुलिस इसके अंदर शामिल है, FDA डिपार्टमेंट इसके अंदर शामिल है, इसी वजह से ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस का डर और खौफ ख़त्म हो गया। लेकिन अब उन्होंने एश्योर किया है कि 1 महीने के अंदर हम दोबारा हमारा डंडा निकालेंगे और डंडे का इस्तेमाल करके इसे बंद करेंगे। तो हम उस यकीन के ऊपर इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि कितना असर होता है। इससे पहले भी आपने जो है तो शराबबंदी के यानी शराब के ख़िलाफ़ एक अच्छी खासी मुहिम चलाई थी, लेकिन उसके जो असरात ज़ाहिर होना चाहिए थे वो ज़ाहिर नहीं। देखिए, आज एक्साइज डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स आए थे हमने उनको यही बताया है कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी चुनने का अधिकार जो है वो जनता को होता है। शराब की दुकान किसी मोहल्ले के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कानून ये कहता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ये शराब की दुकान खोल तो सकता है, लाइसेंस दे तो सकता है, लेकिन इसका बंद करने का अधिकार जो है वो कानून के तहत एक्साइज रूल्स के अंडर में वहाँ के स्थानिक जनता को होता है। हमने पिछले टाइम जब किया था एक्साइज डिपार्टमेंट का इतना साथ नहीं मिला था हमें, जिसकी वजह से ये हमारी मुहिम फेल हुई थी। हम दोबारा इसे लॉन्च करेंगे और दोबारा कानून के दायरे के अंदर रहते हुए किसी एरिया से शराब की दुकान को अगर बंद करवाना का है तो वो दुकान को कैसे बंद करवाया जा सकता है, उसके साथ एक्साइज डिपार्टमेंट का सहयोग लेके हम दोबारा इस मुहिम को शुरू करेंगे।